Hey learners, do you know that your DNA and your language both tell stories about your past, but sometimes they tell different stories. That's exactly what scientists have discovered today. So, क्या आप जानते हैं कि आपका डीएनए और आपकी भाषा दोनों आपके अतीत की कहानी बताते हैं? लेकिन कई बार दोनों की कहानी अलग होती है। यही बात इस नई रिसर्च ने साबित की है। Alright, so our title is How genetic history reveals why some languages are so unique. कहा जा रहा है कि ये जो हमारा जेनेटिक्स है, इतिहास मतलब हमारा जो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स इतिहास यह कैसे बताता है कि कुछ भाषाएं इतनी अनोखी यानी कि विशिष्ट क्यों है, यूनिक क्यों है. So hello everyone, welcome back to Neeraj Lata Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. Now let's talk about our news article जो कि काफी इंटरेस्टिंग है. As you can see already I have completed physical. Now we have to talk all the things whatever they are mentioning there, right? So लेट अस अंडरस्टैंड विद द फ्रेज. ओके, आज मैंने शुरुआत किया है फ्रेज से, फिर हम पढ़ेंगे आज वोकैबुलरी, देन हम इन द लास्ट आपको एक होता है ना कि जैसे मैं बोल रही थी कि आपको मैं एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ कि आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, तो मैं इन द लास्ट कुछ इंग्लिश बोलूँगी, आपको कैच करने की कोशिश करनी है कि कितनी समझ में आ रही है. डोंट वरी, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी वो चीज़ें, लेकिन मैं इंग्लिश से सबसे पहले बातें करूँगी. ऑलराइट. और नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जस्ट यू कैन कम ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन जस्ट हैव इट. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको कोई इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो आप टेलीग्राम पे जो हमारा लिंक है वहाँ पे भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलर वे में, लाइक 30 मिनट 40 मिनट कि चलिए आज वोकैबुलरी का सेशन ले लेते हैं साथ में, और फिर हम लोग मतलब इसी वोकैबुलरी को यूज करके अलग अलग सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं. राइट, अगर आपकी विलिंगनेस है तो. अदरवाइज नो वरी, आप यही भी देख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल. Genetic history means to inherited history of population. अनुवांशिक इतिहास को बोलते हैं जेनेटिक हिस्ट्री. सेंटेंस वुड बी जेनेटिक हिस्ट्री एक्सप्लेन्स लैंग्वेज इवोल्यूशन. अनुवांशिक इतिहास भाषा के विकास को समझाता है. डोंट वरी, मैं लास्ट तक समझा दूंगी कि आखिर इस न्यूज आर्टिकल में हुआ क्या है. अगर चाह रहे हैं कि अभी समझा दूं, तो बेसिकली यही बात है कि जो साइंटिस्ट हैं हमारे, बहुत हजार जीन्स और बहुत हजारों भाषाओं को सर्च किया और उन्होंने पाया कि समटाइम्स जेनेटिक्स यानी कि जो हम पैदा होते हैं, जैसे कि हमारा आँख नाक मतलब जो ये सब कलर्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक होते हैं. और तो उन्होंने पाया कि जो हमारा जेनेटिक्स है और जो हमारा लैंग्वेज है, समटाइम्स दोनों मिल रहा है. जैसे कि हमारे पेरेंट्स बोलते थे वैसे हम बोल रहे हैं, वैसे हमारी सोसाइटी बोल रही है. ठीक है, और कहा जा रहा है कि कुछ जगह पे ये पाया गया कि उनका जीन जो है डिफरेंट है. जीन मतलब मान लीजिए इंडियन थे लेकिन वो बोल रहे हैं स्पेनिश थे, बोल रहे हैं भोजपुरी. समझ में आ रहा है. तो पर कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे जो जीन है सेम है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो गई है. तो इस पूरे रिसर्च ने बताया कि क्या बताया इस पूरे रिसर्च ने कि कैसे मतलब इंसान जो होते हैं और जो माइग्रेट करते हैं पीपल, तो वो उनकी भाषा कैसे चेंज हो जाती है. तो कहा जा रहा है कि उनकी भाषा यानी कि जो हमारी भाषा होती है चेंज होती है, या फिर हम याद करते हैं या फिर हम जो बोलते हैं वो अकॉर्डिंगली और सोसाइटी कल्चरल जो भी हम आसपास देखते हैं, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर दिखाता है. राइट, और भी इस चीज में बहुत चीज बातें की गई हैं जिसको हम समझेंगे कि एक्युमुलेशन जोन, स्पिरिट जोन क्या होता है. सो फॉर दैट नो वरीज एट ऑल, मैं वन बाय वन करके समझा दूंगी. राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज. यही कहा जा रहा है कि हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोला गया, लाइक भाषा विभिन्नता. सेंटेंस वुड बी इंडिया इज नॉन फॉर इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. भारत अपनी भाषाई विभिन्नता के लिए जाना जाता है. राइट, तो जैसे कि हेलो बोलते हैं नमस्ते, और होला बोलते हैं स्पेनिश वर्ड. राइट, तो नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन मूवमेंट, दैट मीन्स माइग्रेशन ऑफ पीपल, जनसंख्या का प्रवास. सेंटेंस वुड बी पॉपुलेशन मूवमेंट रीसेप्ड मेनी लैंग्वेजेस. जनसंख्या के प्रवास ने कई भाषाओं का स्वरूप बदल दिया. नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज इवोल्यूशन, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस ओवर टाइम. टाइम के साथ जो हमारी भाषा विकसित हुई है उसे बोलते हैं लैंग्वेज इवोल्यूशन, भाषा का विकास. सेंटेंस वुड बी आइसोलेशन इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज इवोल्यूशन.
अलगाव ने भाषा के विकास को प्रभावित किया। आप बोलेंगे कि अगर हमारा आइसोलेटेड हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो भाषा कैसे मतलब डेवलप होगा, कैसे एवोल्यूशन हो सकता है? तो बात ये है कि आइसोलेटेड मतलब कि अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं अलग अलग, फिर हम वहाँ की भाषा सीखते हैं, फिर हम कहीं और जाते हैं, फिर वहाँ की भाषा सीखते हैं, तो जितना हम आइसोलेट होते हैं उतनी ही अलग अलग तरह की भाषाएं हम डेवलप करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इडियोमिक एक्सप्रेशन, जो कि मैंने एक ही फाइंड किया, सीव द फ्यूचर, दैट मीन्स इन्फ्लुएंस व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, भविष्य को आकार देना, सीव द फ्यूचर। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? माइग्रेशन हेल्प्ड सीव द फ्यूचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस, प्रवासन ने कई भाषाओं के भविष्य का आकार दिया है। सो ऑल राइट, पहले मैं कंक्लूजन बताऊंगी, फिर हम लास्ट में कुछ पढ़ेंगे। सो बेसिकली द स्टडी शोज दैट लैंग्वेजेस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स आर क्लोजली कनेक्टेड बट दे डू नॉट ऑलवेज चेंज टुगेदर। आइसोलेशन, माइग्रेशन एंड कल्चरल इंटरेक्शन ऑल इन्फ्लुएंस हाउ लैंग्वेजेस इवॉल्व। Preserving linguistic diversity is important because every language reflects a unique part of human history. यह अध्ययन बताता है कि भाषाएं और मानव आनुवंशिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों हमेशा एक साथ नहीं बदलते। अलगाव, प्रवासन और सांस्कृतिक संपर्क भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। भाषाई विभिन्नता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि हर भाषा मानव इतिहास की एक अनोखी पहचान को दर्शाती है। मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे डाउट हुआ होगा। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, दैट मीन्स कहा जा रहा है कि हमें जितनी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो ट्राइबल लेवल पे हो या फिर जो मतलब इंजर्ड यानी कि इंडेंजर्ड हो, यानी कि जो विलुप्त होने पे आ रही है, उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अब आप पूछेंगे प्रिजर्व क्यों करें? क्योंकि हम जब भाषा प्रिजर्व करते हैं ना, तो उनके कल्चर भी प्रिजर्व करते हैं। फिर उनके थ्रू, यानी कि भाषा के थ्रू, कल्चर के थ्रू हम उनके लाइवहुड को जानते हैं, लिवलीहुड को जानते हैं, उनके पूरे मतलब क्या बोल सकते हैं, कल्चरल सिस्टम को जानते हैं कि कैसे वो लोग रहते हैं, क्या वो लोग करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग डाइवर्सिटी फाइंड करते हैं, राइट। इसलिए इस पूरे न्यूज आर्टिकल में कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट को या फिर जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि हमें जो भी छोटी छोटी भाषाएं हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू हम उनके कल्चरल को जान पाएंगे, राइट। ये इसी में यही कंक्लूजन बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि हाँ, जिसे हम बताएं कि भाषा और मानव की जो आनुवंशिकी है एक दूसरे से जुड़ी होती है, मतलब जहाँ पे पैदा हुआ वैसे ही भाषा। लेकिन अगर वो आइसोलेट हो गए तो क्या हो गया, जीन सेम रहेंगी लेकिन भाषाएं डिफरेंट हो जाएंगी। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वोकैबुलरी सेशन। सो फिर से मैं बताऊंगी इस टाइटल का मीनिंग, हाउ जेनेटिक हिस्ट्री रिवील्स व्हाई सम लैंग्वेजेस आर सो यूनिक। आनुवंशिक जेनेटिक इतिहास यह कैसे बताता है कि कुछ भाषाएं इतनी अनोखी यानी कि विशिष्ट क्यों हैं। Let us talk about first is genetic. Genetic is an adjective that means related to genes or heredity. जो आनुवंशिकी से जुड़ा होता है, हेरिडिटी से जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं जेनेटिक। सेंटेंस वुड बी जेनेटिक डाइवर्सिटी हेल्प्ड रिसर्चर्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज हिस्ट्री। आनुवंशिक विभिन्नता ने शोधकर्ताओं को भाषाओं का इतिहास समझने में मदद की। नेक्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, दैट मीन्स भाषाई। सेंटेंस वुड बी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डिफर्स अक्रॉस रीजन्स। विभिन्न क्षेत्रों में भाषाई विभिन्नता अलग अलग होती है। ओके, विभिन्न क्षेत्रों को बोलते हैं अक्रॉस रीजन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज अ नाउन दैट मीन्स वैरायटी ऑफ और डिफरेंसेस। विभिन्नता बोलिए या फिर मतलब वैरायटी या फिर डिफरेंसेस बोलिए, उसे बोलते हैं हम डाइवर्सिटी। सेंटेंस वुड बी इंडिया हैज रीच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, राइट। भारत में समृद्ध भाषाई विभिन्नता है, मतलब हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो कितनी सारी भाषाएं हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो 22 पढ़ते हैं, राइट, मतलब जो हमारा ऑफिशियली है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज भी है जिसको हम अभी काउंट नहीं करते हैं ऑफिशियली। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे इंडिया के पास रिच यानी कि समृद्ध, मतलब हर जगह से अच्छी अच्छी भाषाएं जुड़ी हुई है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स सेपरेट फ्रॉम अदर्स। अलग थलग को बोलते हैं आइसोलेटेड। अगर आप भी अलग फील कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम जस्ट फीलिंग आइसोलेशन, कि मैं अलग फील कर रहा हूँ हर किसी से, राइट। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस होगा इसी में का, आइसोलेटेड पॉपुलेशन डेवलप्ड यूनिक लैंग्वेज। अलग थलग आबादी ने अनोखी भाषाएं विकसित की। मतलब कि जैसे जैसे आबादी अलग अलग होती गई, वहाँ जहाँ पे बसी, माइग्रेट होके वहाँ की कुछ भाषाएं सीखी, फिर अपने यहाँ आई, फिर उसको बोली। तो ये कह रहा है कि सब यूनिक बनाता है लैंग्वेज को।
नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन इज ए नाउन, जिससे आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, प्रवासन। सेंटेंस वुड बी माइग्रेशन इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज पैटर्न्स, प्रवासन ने भाषाई पैटर्न को प्रभावित किया। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन दैट इज अ नाउन दैट मीन्स पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरियाज, जनसंख्या को बोलते हैं पॉपुलेशन, आप जानते हैं। रिसर्चर्स एनालाइज्ड पॉपुलेशन मूवमेंट्स, शोधकर्ता ने जनसंख्या की प्रवास को विश्लेषण किया। जितना सारा उसमें न्यूज आर्टिकल में बातें आती है ना, इसके थ्रू आपको क्लियर होती होंगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ नाउन, आप देख रहे हैं ना, रिलेशन को मतलब और अच्छा संबंध, यानी कि सहसंबंध, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। सेंटेंस वुड बी द स्टडी फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन जेनेटिक्स एंड लैंग्वेज, अध्ययन में आनुवंशिकी और भाषा के बीच सहसंबंध पाया गया। नेक्स्ट है हमारा accumulation। accumulation इज अ नाउन दैट मीन्स ग्रेजुअल कलेक्शन ओवर टाइम, संचय को बोलते हैं accumulation। अब यहाँ पे आपको संचय को मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो जहाँ पे हम टाइम के साथ साथ जो चीज कलेक्शन करते हैं और एकदम स्लोली ग्रेजुअली लाइक हम कुछ भी काम, जैसे हम अगर हम जैसे कि वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, राइट, तो आप कैसे बना सकते हैं accumulation से, बताइए तो एक वर्ड। चलिए मैं एक बना के बताती हूँ, लाइक accumulation, वी आर accumulating our vocabulary words, राइट। अगर हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने vocabulary words को संग्रहित कर रहे हैं, राइट, स्लोली, है ना, एक बार तो अचानक से नहीं होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि वी आर accumulating our learning knowledge, हम अपने नॉलेज को या फिर ज्ञान को, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, accumulating कर रहे हैं, यानी कि संग्रहित कर रहे हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए। सम रीजन्स बिकेम accumulation जोन, कुछ क्षेत्र संचय क्षेत्र बन गए हैं, जहाँ पे लोग आके ओवर द टाइम कलेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरोप हम लिख सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉसिल्स। यहाँ पे यूज किया गया था फॉसिल्स, तो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं है कि फॉसिल्स क्यों यूज किए हैं, तो देखिए सेंटेंस के थ्रू हम समझ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको लिया है। फॉसिल्स इज अ नाउन दैट मीन्स प्रिजर्व रिमेन्स फ्रॉम द पास्ट, जीवाश्म। लैंग्वेज एक लाइक लिंग्विस्टिक फॉसिल, समझ में आया। भाषाएं जो होती हैं, भाषाएं जीवाश्मों की तरह कार्य करती है, यानी कि ये भी क्या होती है, हमें मतलब प्रिजर्व की रहती है, हमको ही प्रिजर्व कर रहती है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व की रहती है फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स चेंज द फॉर्म और स्ट्रक्चर, पुनः आकार दिया, दैट इज कॉल्ड रिसेप्ट। ओके, पॉपुलेशन मूवमेंट्स रिसेप्ट लैंग्वेजेस, जनसंख्या के प्रवास ने भाषाओं को नया स्वरूप दिया। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल, आई होप इट्स क्लियर नाउ मैं जैसे कि बताई थी कि पूरे न्यूज आर्टिकल को इंग्लिश और हिंदी में समझाऊंगी विद द न्यूज आर्टिकल। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, आपको मेरी जो आवाजें होंगी उसको कैच करना होगा, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं स्पीक थोड़ा सा लाउड करूँ और अच्छे से फ्लुएंसी में करूँ। ऑल राइट, तो चलिए आते हैं न्यूज आर्टिकल में, किस पूरे न्यूज का बात क्या किया गया है। इसका मेन आइडिया है कि साइंटिस्ट स्टडीज ह्यूमन जीन्स एंड लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द पास्ट। They found that genes and languages are connected, but they do not always match. That means वैज्ञानिकों ने इंसानों के जीन्स यानी कि आनुवंशिक जानकारी और लैंग्वेजेस भाषाओं का अध्ययन किया, ताकि यह समझ सके कि पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए, और उन्होंने पाया, रिसर्चर्स ने पाया कि जीन और लैंग्वेज जुड़े हैं, लेकिन हमेशा एक जैसे नहीं हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर माइग्रेट हो जाएंगे तो एक जैसे कैसे रहेगा, राइट। और सो पीपल कैरी टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, देयर जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, देयर लैंग्वेजेस फ्रॉम देयर सोसाइटी, बोथ चेंज ओवर द टाइम। हर व्यक्ति दो चीजें लेकर चलता है, जीन्स माता पिता से, लैंग्वेज समाज से, दोनों समय के साथ बदलते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट डिड साइंटिस्ट स्टडी। सो साइंटिस्ट स्टडी 4,200 languages and 5,700 people's genes. Then they compared them. Okay, वैज्ञानिकों ने 4,200 भाषाओं, 5,700 लोगों के जीन्स का अध्ययन किया और तुलना की, तो उन्होंने क्या पाया? What did they find? So people who lived separately for a very long time developed very different languages. People who mixed with others had more similar languages. जो लोग लंबे समय तक अलग अलग रहे हैं
उनकी भाषाएं बहुत अलग बन गई है। जो लोग आपस में रहे हैं उनकी भाषाएं एक जैसे होती गई है। यहाँ पे हमारे न्यूज आर्टिकल में एक जगह था एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल स्टेड आइसोलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसी जगह जहाँ लोग बहुत लंबे समय तक अलग थलग रहे हैं। अब आप पूछेंगे हमसे, मैम आप तो बोल रही हैं एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, संचय करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, पर आप बोल रही हैं आइसोलेटेड। तो वेट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है। इस न्यूज आर्टिकल का पर्पस है कि जब आइसोलेट होके पीपल स्टे करते हैं, यानी कि अलग अलग मतलब समझिए कि हमारा इंडिया हुआ, बहुत सारे जगह से लोग आए, यानी कि वो अपने जगह से आइसोलेट हो गए और यहाँ पे आगे क्या किए, गैदर किए। तो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ से अलग अलग आइसोलेटेड पीपल आके यहाँ पे स्टे करने लगे, गैदर हो गए। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी, एक है हमारा न्यू गिनिया। ओके, वहाँ पे मोर देन 800 लैंग्वेजेस आर स्पोकन देयर बिकॉज पीपल रिमेन आइसोलेटेड। न्यू गिनी में लोग लंबे समय तक अलग रहे हैं, इसलिए वहाँ 800 से अधिक भाषाएं विकसित हुई हैं। समझ में आ रहा है? अब हम समझते हैं स्प्रेड जोन, जो यहाँ पे न्यूज आर्टिकल में आप देख पा रहे हैं। स्प्रेड जोन यानी कि अ प्लेस वेयर मेनी पीपल मूव्ड, ट्रेडेड एंड मिक्स्ड टुगेदर। ऐसी जगह जहाँ लोग बार बार आए गए और एक दूसरे से मिले, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे उनकी भाषाएं सेम हो जाएगी, राइट। यूरोप का परिभाषा लेते हैं, मेनी माइग्रेशन हैपेंड, लैंग्वेजेस बिकम सिमिलर, राइट। यूरोप में बहुत अधिक लोगों का आना जाना हुआ है, इसलिए सारी भाषाएं एक दूसरे से धीरे धीरे मिलती जुलती दिखती हैं। अब पढ़ेंगे व्हाई डोंट जीन्स एंड लैंग्वेजेस ऑलवेज मैच। अब कहा जा रहा है कि जीन्स और लैंग्वेज हमेशा मैच क्यों नहीं होती है, तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर बताऊंगी थ्रू दिस न्यूज आर्टिकल। जीन्स कम फ्रॉम पेरेंट्स एज वी नो एंड लैंग्वेज कम फ्रॉम सोसाइटी। समटाइम्स पीपल चेंज देयर लैंग्वेज विदाउट चेंजिंग देयर जीन्स। जीन्स माता पिता से मिलते हैं, भाषा समाज से सीखी जाती है, इसलिए कई बार भाषा बदल जाती है लेकिन जीन्स वही रहते हैं, राइट। अब पढ़ते हैं कुछ चैलेंजेस। So many small languages are disappearing. If they disappear, we lose human history forever. यही बात बोल रही थी कि बहुत सारी छोटी छोटी भाषाएं ना खत्म हो रही है। लाइक इंडिया में बहुत सारे अंडमान निकोबार की हैं और भी बहुत सारी भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं। तो अगर वे खत्म हो गई ना, तो मानव इतिहास का एक मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। तो उसे हमें प्रिजर्व करना होगा। तो अगर हम वे फॉरवर्ड में बात करें तो साइंटिस्ट शुड रिकॉर्ड स्मॉल लैंग्वेजेस। उनको छोटी भाषाओं को रिकॉर्ड करना चाहिए, किनको, वैज्ञानिकों को। और उनको प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंग्वेजेस, उनको जनजातीय भाषाओं को बचाए रखना चाहिए। और स्टडी जीन्स एंड लैंग्वेज टुगेदर, और जीन्स और लैंग्वेज का साथ में उनको अध्ययन करना चाहिए ताकि कुछ अच्छा सा रास्ता मिले, राइट। All right, people and boys and girls. So at the last, I would say that human genes and languages are connected, but human migration, isolation, and cultural exchange make languages change differently from genes. मानव के जीन्स और भाषाएं जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रवासन, अलगाव और संस्कृति आदान प्रदान के कारण भाषाएं हमेशा जीन्स की तरह नहीं बदलती हैं। और हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको ये सच में समझ में आती है मेरी चीज तो कमेंट किया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। ओके एक चीज मैं बताऊंगी कि मतलब एक इस न्यूज आर्टिकल का कि क्या बताना था कि हाँ, जो आप जानते हैं ना एंसेस्टर्स मतलब होते हैं पूर्वज। तो ये बता रहा था कि जीन्स टेल अस वेयर आवर एंसेस्टर्स केम फ्रॉम, while languages tell us how people lived and interact. They are connected but not always the same, right? जीन्स बताते हैं कि हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स कहाँ से आए हैं, जबकि भाषा बताती है कि लोग कैसे रहते थे और एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। All right, I hope you enjoyed this session as much I did. And if you have any kinds of query, just you can comment. And yes, as I say, I'm waiting for your text, your comment eagerly. And yes, be happy, be healthy in your life, and keep watching my video and stay tuned here.